टेंथ क्लास के तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में हम एक पास्ट पेपर 2024 बोर्ड में जो मैथ का पेपर आया था वो हम सोल्व करेंगे। इसके तमाम क्वेश्चन हम डिटेल के साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। तो ये एक पास्ट पेपर है जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के वो फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। स्टेप 1 में आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और इक्वल के इस एंड पे ये जो वैल्यू गिवन है इसको आपने इस साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा -152 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किस मेथड से सोल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे यानी पेयर बनाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें हम 152 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 152 और 152 और साथ में क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने इसके पेयर बनाने हैं, यानी पेयर कैसे बनाएंगे, जो मिड टर्म है ना उसको आपने ब्रेक करना है। मिड टर्म हमारे पास क्या है -11x, यानी आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आए, मल्टीप्लाई करने से क्या है 152, और इसी तरह उन्हीं दो नंबर को हम प्लस या माइनस करें यानी ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आए 11x आए। देखें कैलकुलेटर पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 152। ठीक है, क्या आता है 152। देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया 19 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास 19 को 8 से मल्टीप्लाई किया 152 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इस तरह प्लस या माइनस करेंगे, हमारे पास 11x आए, तो मैं इसके साथ x भी लगा देता हूँ। ठीक है, यानी x x x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया -19 और इसको मैं +8। अगर मैं इनको प्लस माइनस करूं तो प्लस माइनस -19 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -11x। तो ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगी, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -19x और उसके बाद +8x -152 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x -19, और इन दोनों में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। ये x एज इट इज़ आ जाएगा। 152 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 19 आएगा इक्वल टू 0। अब इस होल टर्म में से देखें तो हमारे पास x -19 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से x -19 को कॉमन लूँगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। ये x आ गया और ये चीज़ कॉमन आ गई, तो यहाँ पर जस्ट क्या रह गया +8। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार मैं क्या करूँगा x -19 इक्वल टू 0, और एक बार आप लिखेंगे x +8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखें x किसके इक्वल आ गया है, 19 के इक्वल आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, -8 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आप लोगों ने क्या लिखना है, इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, ये आप लिख दें, पहले -8 लिख दें, उसके बाद 19 लिख दें। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास डेफिनेशन गिवन है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट इसको क्या कहते हैं, माकूस मसावात। तो ये बुक में गिवन है, चैप्टर नंबर 1 में से ये डेफिनेशन आई हुई है, ये आप लोगों ने देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें वो कहता है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसको आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें x+4 ओवर में x-2 -x-2 x+4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखें इस 4 के ओवर में कुछ नहीं है, आप इसके ओवर में 1 सपोज कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन तमाम टर्म का आप एलसीएम भी ले सकते हैं या आप इन तमाम टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, x माइनस टू और x के साथ। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा, ये हमारे पास एलसीएम आएगा, कौन सी चीज़ एलसीएम आएगी, x और इसके साथ x माइनस टू, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये देखें इसके डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक्स माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास ये एक्स रह जाएगा। ये एक्स एक्स प्लस फोर से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई ये वाला जो एक्स है ये हमारे पास एक्स प्लस फोर से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, और ये जो x माइनस टू है इस x माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल आप ये भी कह सकते हैं भाई ये जो x है ये इस एलसीएम को जब डिवाइड करेगा तो जस्ट हमारे पास x माइनस टू रह जाएगा, और ये x माइनस टू क्या हो जाएगा, x माइनस टू होल का स्केयर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये प्लस एज इट इज़ आ गया। अब इसका जो डिनोमिनेटर में वन है, तो वन जब हमारे पास ये एलसीएम वाली टर्म को डिवाइड करता है तो वही टर्म सेम आ जाती है, जो भी होगी हमारे पास वो क्या है, x इंटू एक्स माइनस टू। तो ये वाली टर्म हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4। ठीक है, और उसके बाद ये टर्म आप लिख दें x इंटू एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने इसे सिंप्लीफाई कर दें, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखें ओवर में ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स आ गया। और इनको आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास x को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 4x। अब ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये फार्मूला ओपन करने लगा हूँ, तो ये माइनस की वजह से यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा दी, तो a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी के हमारे पास टू है तो टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस फार्मूले वाला 2ab, तो ये फार्मूले वाला 2a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 है, फार्मूले की मदद से हमने इसको ओपन किया है। तो उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे 4x का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4x को मल्टीप्लाई करें x से तो क्या आएगा, 4x का स्क्वायर। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 8x इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म हमारे पास जीरो से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ये ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, यानी इसका डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, और उसके बाद अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करूँगा ना तो ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आ गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में ये 4, इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें, 2 टू द 4x आना है, यहाँ पर हमारे पास ये 4x आ गया, और यहाँ पर 4x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8x इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसे क्या करें, सिंप्लीफाई कर दें, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद ये 4x और ये 4x, ये हमारे पास क्या आएगा, 8x, ये 4x और ये 4x, 8x आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये जस्ट माइनस 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें ये प्लस 4x का स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस 8x। मैं चाहता तो इसको इसी स्टेप में कैंसिल आउट कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये 8x से 8x को कैंसिल कर दिया, जस्ट हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास यहाँ पर इसको मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, 4x का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन भी ले सकते हैं। अगर 4 को कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। बोथ साइड पर आप 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जस्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास अगर हम कंपेयर करें ना तो इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ठीक है, तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। प्योर कैसे आ गई है, देखें जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल इक्वेशन की, वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है कि इफ़ बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी ज़ीरो हो जाए, तो ये जस्ट क्या रह जाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इसके साथ ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, और ये टर्म कौन सी है, ये सी की वैल्यू है। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें वो कहता है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्र माइनस 4ac। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है। अब ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर कर देंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, ए होती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू क्या है, 2, और एक्स के साथ क्या होता है, बी होता है। तो बी की वैल्यू 3 आ गई, और सी हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़ आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, और सी की वैल्यू हमारे पास 7 गिवन है। तो आपने क्या कर दिया, इसमें वैल्यूज पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और इनको आप क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा 56। तो अब आप इसे क्या करें, माइनस कर दें। तो हमारे पास 56 में से जब आप माइनस करेंगे 9 को, तो ये हमारे पास 47 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। यानी ये टर्म प्लस की है, ये माइनस की, और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन। तो ये क्या आ गया, माइनस 47। तो ये हमने क्या कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो कुछ इस फॉर्म में है। वो कहता है कि इवेल्यूएट ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। तो क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह एक बात आपने ये भी याद करनी है कि जो हमारे पास गिवन होता है ओमेगा क्यूब, वो 1 के इक्वल होता है, यानी ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, ओमेगा 37। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, ओमेगा की पावर 1 डॉट ओमेगा की पावर 36। ठीक है, मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो 38 है, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में ब्रेक करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 38 को क्या कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया ना। अब हम कर देते हैं 36, उसके बाद माइनस 5 एज इट इज़। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आप लोगों को समझ आएगी। देखिए ओमेगा की पावर 1, ये तो जस्ट ओमेगा होता है। अब ये जो 36 होता है, इसको मैं इस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, ओमेगा 3 और इसकी पावर 12, क्योंकि हमें मालूम है ओमेगा क्यूब या ओमेगा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो इस वजह से 3 12 था 36। इस वजह से हमने इसको कुछ इस तरह क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर गिवन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। और इसको भी 36 को भी हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 3, और इसकी पावर क्या आएगी, हमारे पास 12 आ जाएगी, और ये माइनस 5 एज इट इज़। तो अब हमारे पास ये ओमेगा आ गया। उसके बाद ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 की पावर 12 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और इसकी पावर 12 और माइनस 5। तो अब जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 की पावर 12 1 होता है, 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा जस्ट ओमेगा आ जाएगा। उसके बाद 1 की पावर 12 ये भी ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 5 को एज इट इज़ लिख दें।
उसके बाद यहाँ पर देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये मैंने आपको बताया था, आपने याद कर लेना है 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये किसके इक्वल होते हैं 0 के। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की वैल्यू हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 है ना इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा -1, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, इसकी जगह पे, इस सारे की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1 पुट कर सकता हूँ, और ये क्या है -5। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -6 आ जाएगा। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स -1 और -7, यानी हमारे पास -1 और -7 गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो गिवन है तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। यानी ये हमारे पास रूट्स हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा और रूट्स होते हैं ना, तो ये हमारे पास रूट्स गिवन है, इनकी मदद से आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है, ठीक है, या उसकी हमारे पास जर्नल फॉर्म भी आप इसे कह सकते हैं कि इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब इसमें जो एस है ना वो हमारे पास रूट्स के सम को डिनोट कर रहा है, और जो पी है वो हमारे पास रूट्स के प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, रूट्स का सम ले लेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स का सम हमारे पास आएगा, क्या आएगा, इनको आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये -1 प्लस और ये ब्रैकेट में -7, तो जब हम इसे प्लस करते हैं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आएगा। तो ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है, यानी सम आ गया। उसके बाद अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो मैं यहाँ पर जस्ट p लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप लिख लेना। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, तो ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इस जर्नल फॉर्म में जो आपके पास गिवन है फार्मूला, एस एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो ये आ गई -8, ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8x, और उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या आएगा, p की जगह पे 7 आएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें वो कहता है कि आप लोगों ने डिफाइन करनी है इनवर्स वेरिएशन की। इससे पहले कौन सी डिफाइन आई थी, रेसिप्रोकल की, तो रेसिप्रोकल की भी डिफाइन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन, वो कहते हैं इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस बाय 1/x। वो कहते हैं कि अगर किसी इक्वेशन में हमारे पास जो x गिवन हो, ठीक है, उसको हम क्या कर दें, 1/x से रिप्लेस कर दें, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो, अनचेंज रहें, उसमें कोई फ़र्क ना आए, तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल भी गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स वेरिएशन गिवन है। तो इनवर्स वेरिएशन में वो क्या कहते हैं, देखिए एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है कि इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ करने से दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ गिवन हो, ठीक है, उनके दरमियान में एक रिलेशन गिवन हो, ठीक है, एक चीज़ को हम क्या करें, इंक्रीज़ करें, और दूसरी क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो वो इनवर्स वेरिएशन होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज the other decrease is called inverse variation. For example, as the speed of car increase, the time taken to cover certain distance decrease. इसी तरह का एग्जांपल गिवन है, मोर बसेस ऑन द रोड लेस स्पेस ऑन द रोड। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास रोड पर ज़्यादा बसें आएंगी तो क्या हो जाएगा, जो स्पेस होगी रोड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं कि आप लोगों ने फाइंड एक्स इन प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास टर्म गिवन है,
तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास 3x-1/7 रेशो 3/5 प्रोपोर्शन 2x/3 रेशो 7/5। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन। अब देखिए एक्सट्रीम वाली वैल्यूज कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखें ये 3x-1/7 और 7/5 ये वैल्यू क्या है, एक्सट्रीम की है, तो इनका प्रोडक्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने दरमियान में इक्वल लगा दिया और प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये मीन का प्रोडक्ट आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 हमारे पास इस टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ 5 और ब्रैकेट में 3x-1 इक्वल टू ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 10x आ जाएगा। 5 3 दा 15x-5 इक्वल टू 10x। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 15x को एज इट इज़ रहने दें और इस 10x को आप इक्वल के इस साइड पे ले आएँ तो ये माइनस का हो जाएगा और -5 को इस साइड पे ले जाएँ तो ये प्लस का 5। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 5x आएगा और इक्वल टू 5। बोथ साइड पे अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9p6 q⁴ और r8, यानी इनके दरमियान में आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट गिवन है। तो यहाँ पर देखें मीन प्रोपोर्शनल आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लेना है, लेट m बी मीन प्रोपोर्शनल। तो इसको हमने प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये जो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन थी इसका आपने रेशो लिया किसके साथ, m के साथ। अब यहाँ पर देखें ना m को मैंने 2 बार लिख दिया है क्योंकि ये वाली जो टर्म हमारे पास होती है ये क्या होती है, मीन होती है, और ये फर्स्ट और लास्ट वाली क्या होती है, ये एक्सट्रीम होती है। तो मीन में हमने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया। अब हम कैसे इसे सोल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन वाली जो टर्म हमारे पास है वो क्या है, m मल्टीप्लाई m, और एक्सट्रीम वाली टर्म ये दोनों है, इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, m स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें तो m की वैल्यू चाहिए तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, जस्ट हमारे पास यहाँ पर m आएगा। और इन तमाम टर्म का आपने क्या कर लेना है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन है, ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन था, इसको मैंने रेडिकल की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 लिख दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन तमाम की पावर को सेपरेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 9 और ये क्या आ गया 1/2, और उसके बाद ये 9 की, ये 9 कह रहा हूँ, ये p की पावर 6 है तो इसकी पावर क्या आ गई 1/2। उसके बाद q की पावर 4, ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा, और r की पावर 8 है और ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2 3 दा 6, यानी p की पावर यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 2 2 दा 4 और q की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी, और 2 4 दा 8 और r की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, 3 और यहाँ पे हमारे पास p का क्यूब, q का स्क्वायर और r की पावर 4, और ये हमारे पास क्या हमने कैलकुलेट कर लिया, मीन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जब हम ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो इनके साथ हमारे पास प्लस माइनस भी आ जाता है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस आपने इसके साथ लगा देना है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।